जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शमशान काली के बारे में। माता शमशान काली जो माँ काली का ही एक रूप है और इस विषय पर काफ़ी बार मुझसे कहा गया कि आप जो हैं शमशान काली यानी माता शमशान काली पर आप वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं माता शमशान काली के बारे में कि माता शमशान काली हैं कौन और शरीर में आने से पहले वे क्या संकेत देती हैं और सवारी के दौरान क्या क्या अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, माता काली जो कलयुग की सबसे जागृत शक्ति मानी जाती हैं और माता काली के अलग अलग रूप हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट हुई हैं, जैसे कि महाकाली, काली, दक्षिणेश्वरी काली और ऐसे ही हैं माता शमशान काली जो माँ काली का ही एक रूप है और माता शमशान काली जो शमशान निवासिनी हैं। माता शमशान काली के साथ पता नहीं कितनी तरह की शक्तियाँ चलती हैं जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं। प्रेतों के जोड़े भी माँ के साथ चलते हैं, यानी माँ अकेली नहीं होती, अन्य पता नहीं कितनी तरह की शक्तियाँ माँ के साथ चलती हैं। और माता शमशान काली शमशान में निवास करती हैं और ये शक्ति बहुत ही ज़्यादा उग्र मानी जाती है। काफ़ी उग्र रूप माता शमशान काली का है, काफ़ी प्रचंड इन्हें माना जाता है। माँ काली का एक प्रचंड और उग्र रूप शमशान काली हैं और जो रूप ज़्यादातर इस रूप को जो मनाते हैं ज़्यादातर तांत्रिकों के द्वारा मनाया जाता है जो माँ से शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। और साधारणतः इनकी जो सवारी मनुष्य को जल्दी से प्राप्त नहीं होती। हजारों लाखों लोगों में आप कह सकते हो कि बहुत ही मुश्किल से किसी एक व्यक्ति को इनकी सवारी प्राप्त होती है जो ज़्यादा ही माँ की भक्ति करता है, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन इतना आसान माँ को प्रसन्न करना नहीं है, काफ़ी परीक्षाएं उस व्यक्ति को देनी पड़ती है। और जब माता शमशान काली यदि आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके पास उनकी सवारी आने वाली होती है, माँ आने वाली होती हैं, तो उस समय आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है व्यक्ति में, उसे अपने घर वाले ही बुरे लगने लगते हैं। वो चिड़चिड़ा हो जाता है और बात बात पर उसको काफ़ी क्रोध आता है, गुस्सा हो जाता है और अपने आसपास के व्यक्ति उसे बुरे लगने लगते हैं और व्यक्ति का जो है वो तामसिक चीज़ों की तरफ जो है आकर्षण बढ़ने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शराब पीने लगता है, मांस खाना उसको अच्छा लगता है। देखिए, मांस की खुशबू उसको पसंद आती है और वो व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। यदि उसके दिमाग में कोई बात आ जाए तो वो उसी के बारे में सोचता रहता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो एक जिद उसे हो जाती है और उसी के बारे में वो प्रत्येक समय सोचता रहता है कि वो मुझे जो है प्राप्त करनी है, कैसे करनी है, इसी बारे में वो सोचता रहता है। तो स्वभाव में इतना परिवर्तन आ जाता है उस समय पर कि उसके आसपास के व्यक्ति भी सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति इतना परिवर्तित कैसे हो गया। और मित्रों, जिन पर शमशान काली की सवारी आती है उनके शरीर से एक गंध आने लगती है, एक अलग ही गंध का अनुभव आप कर सकते हो। यदि जैसे कहीं कच्चा मांस जल रहा हो, उस तरीके की गंध उस व्यक्ति के शरीर में से आने लगती है। और मित्रों, उसे अंधेरा बहुत पसंद आता है, अंधेरे में रहकर वो खुश रहता है और लाल रंग उसको पसंद नहीं आता, काला रंग ही उसे सदैव पसंद आता है। अकेले में रहना पसंद आता है, काला रंग उसे पसंद रहता है, एकांत उसे पसंद होता है। तो इस तरीके के परिवर्तन उस व्यक्ति में आने लगते हैं और सांसारिक व्यक्तियों से वे दूर रहने लगते हैं। कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं से वे दूरी बना लेते हैं। और मित्रों, जब आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी दर्द होता है और ये दर्द कुछ समय तक बना रहता है। आप काफ़ी महसूस कर सकते हो कि एक दबाव आपकी पीठ पर है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और खाज खुजली से संबंधित समस्याएं भी आपको होने लगती हैं जब माता शमशान काली आने वाली होती हैं।
ये कहा जाता है मित्रों कि जो माता शमशान काली आती हैं, यानी उनकी सवारी यदि किसी के शरीर में आती है तो वो शरीर फाड़ के निकलती है, यानी वो ऐसा रोगी हो जाता है, उसकी ऐसे बीमारियों का उसे सामना करना पड़ता है, जैसे फोड़े, फुंसी, उनमें इतना दर्द रहता है कि वो सहन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से शरीर में ये जो खुजली है, खाज है, ये फूटने लगती है, फोड़े, फुंसियाँ फूटने लगते हैं। तो उस समय वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, क्योंकि वो इतना तड़प जाता है उस दर्द से, परेशानी से, कि माँ से वो अपनी मृत्यु मांग बैठता है कि माँ ऐसे कष्ट से तो आप मुझे मृत्यु ही दे दें। और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल अंत हो जाता है हर चीज़ का, तब माँ शमशान काली खुलकर प्रवेश करती हैं, यानी परीक्षा के समय का उस वक्त अंत हो जाता है। और जब माता काली पूर्णतः किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस पर इतनी कृपा माता शमशान काली की हो जाती है कि वो पूरा जीवन ही सुखमय तरीके से, और जीवन के बाद जब वो अपना शरीर त्याग करता है उसके बाद में माता काली उसे अपनी शरण में लेती हैं। इतना आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। देखिए, माता शमशान काली जो सामान्यतः उनकी सवारी नहीं आती है किसी व्यक्ति पर, लेकिन यदि कोई उन्हें प्रसन्न कर लेता है तो कह सकते हैं कि उसका तो जीवन ही बदल गया। जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी आप कह सकते हो कि सदा के लिए उनके चरणों में अपना स्थान वो व्यक्ति बना लेता है, और माँ का इतना प्रेम उसे प्राप्त होता है। लेकिन परीक्षा कठिन है, लेकिन परीक्षा यदि आप पार करते हो, माँ का जो माँ पर विश्वास है वो बनाए रखते हो, तो उस परीक्षा के अंत में माँ का जो असीम प्रेम प्राप्त आपको होता है उसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कि माँ इतनी ममतामयी है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। यदि आप सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो माँ आती ज़रूर है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब माँ के अच्छे सच्चे बच्चे बने रहें, माँ की कृपा के योग्य बने रहें। अब मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।